को बर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हाले हालेलुया 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 हाले हालेलुया 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हाले हालेलुया 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 हो तेरी स्तुति और आराधना करता हूँ मैं तुझसे ये प्रार्थना महिमा से तेरी तू इस जगह को भर जो भी तू चाहे तू यहाँ पे कर हाले हालेलुया 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 हालेलुया। प्रभु जी मैं आपका धन्यवाद करता हूँ परमेश्वर, आपकी पाक हुजूरी के बीच में आता परमेश्वर। आप सच में महान हो प्रभु जी, आप राजाओं के राजा प्रभुओं के प्रभु हो परमेश्वर। मैं प्रभु जी आपकी पाक हुजूरी के बीच में आता हूँ परमेश्वर। आप महान हो परमेश्वर, महान हो परमेश्वर, महान हो परमेश्वर। मैं प्रभु जी आपके वचन में से जो मैंने सीखा है और जाना है, मैं ये बतलाना चाहता हूँ कि परमेश्वर आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। यदि हम परमेश्वर के वचन में पूरी रीति के साथ उसके साथ वफादार और उसके वचन में से अपना जीवन व्यतीत करते हैं जो उसके वचन में लिखा है, और अपने जीवन को प्रतिदिन बदलते रहते हैं, तो परमेश्वर अपना अनुग्रह हमारे ऊपर भेजता है और हमारे जीवन में जो असंभव कार्य होते हैं वो करता है। मैं अगर अपने जीवन के बारे में बताऊं तो हमारा पहले का जीवन, मेरे परिवार का जीवन कितने बुरी हालातों में था जब मैं बचपन में था। तो वो टाइम और आज का टाइम, क्योंकि यदि हम परमेश्वर के साथ वफादारी के साथ चलते हैं तो वो हमें हर एक बुरी संगति से, बुरे लोगों से और बुरे शैतान के बंधन में फंसने नहीं देता। ये मैंने परमेश्वर के वचन से सीखा है। और यदि हम परमेश्वर के वचन में वफादारी के साथ चलते हैं तो परमेश्वर हमें निखारता है। हमारा चाल चलन, हमारा उठना बैठना वो हमेशा सही करता है। और मैं अपने रामनगर वासियों से और जो भी उधमपुर वाला एरिया विलेजेस में, हमारे वहाँ बहुत ऐसे लोग हैं जो यूथ है, नशों में है, बुरी संगति में है। मैं प्रतिदिन जब भी मेरे को टाइम मिलता है मैं न्यूज़ें देखता हूँ, कोई सुसाइड कर रहा है, कोई डिप्रेशन में है। लोगों के पास आज के टाइम में पैसा, साधन भी हैं, लोग, लेकिन वो रास्ता नहीं देख पाते कि जिससे इंसान का जीवन बदलता है और वो सदा के लिए चंगाई प्राप्त करता है। तो मेरा ये एक्सपीरियंस जो मैंने लाइफ में सीखा है कि परमेश्वर के अलावा आपके जीवन में कोई भी अद्भुत कार्य नहीं कर सकता। आपके परिवारों को बदलने की वो सामर्थ्य रखता है, आपके खानदानों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। जो भी
क्योंकि मैं थोड़ा सा अगर समझाऊं तो हमारा जो हिंदू मुस्लिम सिख जो भी, मैं इस मैटर पे नहीं, लेकिन जो इंसान है, मैंने ये जाना, पहले मैं भी इन बातों पे विश्वास नहीं करता था, लेकिन मैंने ये देखा है जब मैंने प्रैक्टिकल बाहर निकला थोड़ा, तो लोगों के बीच में जो परेशानियां होती हैं, इतनी इतनी बुरी परेशानियां, इतनी बड़ी बीमारियां हैं, ख़ानदानी बीमारियां लगी हैं उनको। शैतान ने ऐसे जकड़ के रखा है कि अगर माँ को है तो बेटी को वो बीमारी है, हैं? अगर किसी घर में डिवोर्स है तो वो डिवोर्स की प्रॉब्लम खानदानी चलती रहती है, हैं? उसकी दादी को, दादी में और उसकी बेटी में ये। अगर नशा है तो नशा पूरा परिवार सत्यानाश कर देता है नशा, हैं? लोगों कहाँ कहाँ ऊंचे पदों पे होते हैं और कहाँ तक प्रॉपर्टी सारी बिक जाती है, किसके, नशे के चक्कर में। और लोगों में इतना ईगो, इतना घमंड, हैं? होता कुछ नहीं, लेकिन लोग दिखावे के चक्कर में, हैं? आज के ज़माने में वही है कि, लेकिन मेरा ये, क्योंकि इस बाइबल को पढ़ के मैंने ये अपनी लाइफ में जाना है कि सब कुछ व्यर्थ है, सच में। हाँ, मैं मानता हूँ कि आज के ज़माने में पैसा सब कुछ, पैसा भी है, अब खाने पेट पालने के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए पैसा भी मैटर है, लेकिन पैसे के चक्कर में इतना भी अंधा नहीं हो जाओ कि अपने व्यवहार को चेंज कर दो। और बाइबल हमें ये सिखाती है कि हमेशा एक दूसरे की हेल्प किया करो, प्रेम के साथ, चेहरे पे मुस्कान, और हमेशा जो भी हमारा, अगर शारीरिक तरीके से हम किसी की मदद कर सकते हैं, किसी की हेल्प कर सकते हैं, या परमेश्वर के वचन को फैला सकते हैं, तो हमें करना चाहिए। हमें लोगों की तरफ नहीं देखना चाहिए कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं क्या नहीं, वो मैटर नहीं करता। मैटर ये करता है कि हमारा परमेश्वर के साथ क्या प्रेम है। अगर हम, परमेश्वर ने हमारे जीवन को बदला है, हाँ, हमारे व्यवहार को बदला है, क्योंकि आज के ज़माने में इतना नशा, इतना परिवार टूटे हुए हैं। मैंने एक एक जो भी इतनी गरीबी में लोगों को देखा है कि उनका बच्चे नशे में, माँ रोती हैं, बाप रोते हैं, हमारे बच्चे बिगड़ चुके हैं। तो इन सब से छुटकारा पाने के लिए परमेश्वर के सिवा आपका कोई नहीं है, मैं सच में बोल रहा हूँ। अगर आप अपना जीवन परमेश्वर को देते हो, क्योंकि ऐसी फैमिली मैंने कोई जादू टोने में है, हैं? वो बहुत इलाज कराते हैं, सब कुछ खिलाते हैं। क्योंकि अगर मैं अपना परिवार के बारे में बताऊँ तो हमारे घर में भी यही मेन प्रॉब्लम थी। मेरे पापा, अगर देखे तो मेरे में भी यही थी, मैं छोटा था तो मेरे को भी बहुत घुमा शिमा के जादू टोने में लेते थे कभी वो। लेकिन अगर आपको परमानेंट अपने जीवन में उद्धार चाहिए तो परमेश्वर के अलावा आपके जीवन में कोई नहीं है। तो मैं आपसे यही विनती करता हूँ कि हमेशा परमेश्वर के साथ वफादार रहें। और मैं ये बोलूँगा कि एक बार अंकुर वाला चर्च के बारे में ज़रूर सर्च करें और आने की कोशिश करें, जिनको ज़रूरत है, जो लोगों से भी उठ चुका है उनका भरोसा। क्योंकि लोग करते हैं मेरा ये रिश्तेदार है, ये बहुत अमीर है, मैं इस पर पूरा भरोसा रखता हूँ, मेरा वो है, मेरा दोस्त है, मेरा बाप है, सब कुछ, क्योंकि आज के ज़माने में, हाँ जी, मैं उस पर भरोसा रखता हूँ। लेकिन जब आपका सब भरोसा टूट जाता है तो एक बार परमेश्वर के ऊपर ज़रूर भरोसा रखना कि वो क्या कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। मैंने जीवन में ये जानना है कि परमेश्वर के अलावा आपका कोई भी साथी नहीं है। ये सच्ची बात है। अगर आपका भरोसा परमेश्वर के ऊपर है ना, तो वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। वो ऐसे आपके दुश्मनों के जीवन में उनके दिलों को बदलने की सामर्थ्य रखता है। और ऐसे ऐसे काम मेरे जीवन में बहुत हुए हैं और ऐसे प्रैक्टिकली मैंने देखे हैं। तो बस यही है कि हमेशा परमेश्वर के ऊपर भरोसा रखना और ईमानदारी के साथ चलना। और हमेशा ये रखना कि जो यूथ के लिए भी ये मेरा ख़ास कर मैसेज है, चाहे वो रामनगर का यूथ हो, चाहे वो गांव का यूथ हो, मेरे आसपास पड़ोसी जो सही है उनके लिए ये मैसेज नहीं है। वो चलो जैसी लाइफ जी रहे हैं मस्त हैं, लेकिन जो लोगों की ज़रूरत है, कुछ नशे में है, कुछ जादू टोनों में है, कुछ अपनी लाइफ से इतने डिप्रेस हैं, तो वो उनके लिए ये ख़ास कर मैसेज है कि अपने जीवन को एक बार देखें, अपने परिवार की तरफ देखें कि मेरा जीवन क्या है और ये जीवन मेरे को क्यों मिला है। तो अगर आप बीमारी में हैं, डिप्रेशन में हैं, जादू टोनों में हैं, तो एक बार उस जीसस को ज़रूर अपनी लाइफ में पुकारें। वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। और धीरे धीरे अगर आप उस पर विश्वास रखोगे
तो वो आपके जीवनों को बदलेगा और आपके हालातों को बदलेगा। और हमेशा मेरा लाइफ का एक ही प्रैक्टिकल है, हमेशा सच्चाई के साथ और वफादारी के साथ चलना। हमेशा हाँ में हाँ आंसर देना किसी को, और किसी को धोखे में नहीं रखना। और अगर आप सच बोलते वक्त अगर आपको किसी बात का नुकसान भी होता है, तो हमेशा सच्चाई में खड़े रहना, चाहे जो भी आपका लॉस हो जाए। क्योंकि अगर आप सच्चाई पे खड़े हो तो परमेश्वर आपको देखता है, और उसका जो रिज़ल्ट मिलता है वो आपको ज़रूर मिलेगा, आउटपुट आपको लाइफ में ज़रूर मिलेगा। और वही होता है ना कि गॉड टाइम इज़ द बेस्ट टाइम। अगर आप उस पर भरोसा रखते हो तो वो आपके जीवन में ऐसा समय लाने की सामर्थ्य रखता है जिसके लिए आप हकदार हो। क्योंकि परमेश्वर कभी नहीं चाहता कि उसके बेटे गरीबी में जिए, बीमारी में जिए, अंधकार की दुनिया में जिए। लेकिन शैतान सच में बहुत बेशर्म और चालाक है। वो आपके जीवनों को खराब करने की, अपने व्यभिचार में, गंध में, नशे में जकड़ के रख के, पाप में, वो उसमें उसको आनंद मिलता है और वो जकड़ के रखता है। लेकिन मेरा यही है कि इनसे निकलिए और अपने जीवन को बेहतर बनाएं, और हमेशा परमेश्वर के साथ वफादार रहें। और सबको मैं यही प्रेयर करता हूँ कि जो भी मेरे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड सर्कल है, गुरु हैं, जो भी है, हमेशा खुश रहें। और परमेश्वर के साथ अगर वो नहीं जानते तो जाने। अगर सब कुछ परमेश्वर करने की सामर्थ्य रखता है, और मैं यही दुआ करूँगा कि हमेशा सब खुश रहें। और यूथ के लिए ख़ास कर मैं प्रेयर करता हूँ कि हमेशा वो नशों से दूर रहें और हमेशा अपने माँ बाप के आज्ञाकारी बने। क्योंकि आज के टाइम में बहुत मैं, क्योंकि अगर मेरे को टाइम मिला तो मैं अब ये कोशिश करूँगा कि प्रेयर में रहूँ ज़्यादातर, और जो भी मेरा टाइम पीरियड है वो मैं निकाल के कोशिश करूँगा कि आपके साथ थोड़ा, क्योंकि मेरे को ये नहीं पड़ता कि हाँ लोग क्या कमेंट करेंगे, क्या लाइक करेंगे, मेरे को कोई लेना देना नहीं है। मेरे को ये है कि परमेश्वर का वचन फैले, और जैसे परमेश्वर ने मेरे जीवन में, मेरे परिवार के जीवन में काम किए हैं, वो आपके जीवनों को भी बदले। क्योंकि जो दुख पीड़ा से निकला हो वही जानता है कि रियलिटी की है और सच्चा साथी जीवन में कौन है। तो वो मैंने एक ही लाइन में सीखा कि परमेश्वर के अलावा आपका कोई साथी नहीं है। अगर आप सच्चे दिल से परमेश्वर को पुकारते हो तो वो आपके जीवन को बदलने की सामर्थ्य रखता है। तो सबको जय मसीह की। तो जब भी कभी मेरे को टाइम मिलेगा तो मैं अपना एक्सपीरियंस और जो मैंने बाइबल में जाना है वो आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगा। और मैं यही आपसे करता हूँ कि बेकार कमेंट शमेंट मारने के अलावा अगर आपको किसी को अगर सही लगा तो वो देखे, वीडियो नहीं लगा हो तो इग्नोर मारें, ठीक है। लेकिन अगर जिसको ज़रूरत हो परमेश्वर की या उसके सामर्थ्य की तो वो ज़रूर एक बार जीसस को अपने मन में याद करे। और फिर से मैं बता देता हूँ, एक और 9 और 12 को मीटिंग है पंजाब में। एड्रेस बता देता हूँ, पंजाब जलंधर में खामरा चर्च है, नकोदर रोड पे। अंकुर नाला पास्ट हैं। तो बीमारों के लिए, जो अंधकार की दुनिया में पाप बुराई नशों में हैं, उनके लिए खासकर प्रेयर होती हैं। और इधर बहुत अद्भुत कार्य होते हैं परमेश्वर के। तो लोग जिनको ज़रूरत है वो ज़रूर विज़िट करें। क्योंकि लोग पैसा वेस्ट करके, सब कुछ वेस्ट करके एंड में इधर आते हैं। सच में जब सारा कुछ हो जाता है, हाँ जी अब मेरा सब कुछ ख़त्म हो गया, ईगो ख़त्म हो गया सारा, फिर इधर जब आईसीयू वाले पेशेंट इधर आते हैं फिर बोलते हैं ये परमेश्वर अब हील करेगा। फिर वो 10% ही चांस होते हैं। क्योंकि अगर हम पहले ही जीवन अपना परमेश्वर को दे दें तो वो सब कुछ करने की सामर्थ्य रखता है। लेकिन मेरा ये मानना है कि एक बार भरोसा जरूर करें परमेश्वर के ऊपर। परमेश्वर सब कुछ चेंज करने की सामर्थ्य रखता है। और सबको जय मसीह की। तो आज इतना ही। फिर कभी मेरे को टाइम मिला तो मैं ज़रूर आपके साथ जो आपके जीवन को, परमेश्वर का वचन आपके जीवन को बदले, वो वचन की गहराई को मैं समझने की कोशिश करूंगा। और आपके साथ ज़रूर मैं कभी ना कभी समय लगाया करूंगा। क्योंकि अगर सोशल मीडिया में अगर हमें टाइम वेस्ट करते हैं इतना, मैं तो सोच रहा हूँ कि उससे मैं दूर ही रहूँ
और हमेशा परमेश्वर के वचन के साथ जो मेरा मोटिव है, जो मेरी चर्या है, उसको भी रखा है, लेकिन साथ में परमेश्वर का वचन देना भी ज़रूरी है हमारे लिए, क्योंकि यही जीवन में आए हो तो परमेश्वर की हजूरी में हमें रहना। और मैंने एक ही बात सीखी कि परमेश्वर की हजूरी में रहना हमें अच्छा लगता है। और मेरा जीवन ऐसा ही है कि हमेशा खुश रहो और सभी के साथ खुशी बांटते चलो। तो सबको जय मसीह की। आप सब जो भी इस वीडियो को देखेंगे वो ब्लेस हों और हमेशा गॉड आपके जीवन में अद्भुत कार्य करें। सबको जय मसीह की। तो